बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आपको खुश आमदीद कहती हूँ कुलसुम किचन यूट्यूब चैनल पे। तो ये मैं बना रही हूँ चिकन का सालन तुरई के साथ। ठीक है, ये मैंने लिए तकरीबन 300 ग्राम 350 ग्राम के करीब चिकन है, और ये एक प्याज फ्राई हुई हुई है, और इसमें हम डालेंगे दही। टमाटर वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, दही है ये हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल होगा। 2 से 3 चम्मच इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। 3 चम्मच मैंने लिए। लाइट सा दही जैसे भी होता है ताज़ा आप ले लीजिए। इसके अलावा कुछ मसाले जाएंगे लाइट से, बिल्कुल कुछ उसमें ज़्यादा वो कुछ नहीं है। मिर्च मसाले, ये है अदरक का पाउडर और ये लहसुन का पाउडर। ये बहुत फ़ायदा करता है। ऊपर से ये सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है इसका, ये जलता नहीं है। धनिया पाउडर है, ये मैंने 1.5 टेबलस्पून भर के लिया है। हल्दी ली है 1/2 टीस्पून, जो है ना 1/2 टीस्पून कह लेंगे, एक लेवल टीस्पून लिया है मैंने ना। हल्दी का लेवल से भी कम जो है ना लाल मिर्चें ली, क्योंकि हल्का मसाला रखना है। और नमक जो है हस्बे ज़रूरत है, थोड़ा ही डाला है मैंने, 1 टीस्पून लिया है। इसको एडजस्ट कर लेंगे। और तुरई मेरे पास है 3 पाव, तो मैंने धो के रखी हुई है। वो तुरई तो भुजक के वैसे ही इतनी सी हो जाती है। तो चलें, यहाँ पे मैंने ऑयल भी गर्म करने रख दिया है, तो इसको जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं आपसे चंद लम्हे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच के करीब ना ऑयल लिया है। ठीक है, इसमें मैं अभी ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तो मैं इसमें पहले ये चिकन जो है ये डाल देती हूँ। ठीक है, ये असल में ऑयल गर्म था ज़्यादा, और जो चिकन थी वो थोड़ी सी गीली थी। अभी मैंने धो के रखी थी, तो मैंने बस फटाफट सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो देखते हैं इसकी सूरत हाल। इसमें वो घी बरसा दिया, अच्छा खासा दीजिए। हाँ, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्राई हो गई। अब मैं इसमें ये प्याज डाल देती हूँ, जो मैंने एक ली थी, बड़े दरमियाने से थोड़ी सी बड़ी थी। ठीक है, वो आप प्याज दे दीजिए। इसके साथ ही हल्का सा इसको कलर आ जाएगा। साथ साथ मुर्गी भी हमारी पक रही है। अब मैं ये तमाम ड्राई मसाले जो थे, ये लहसुन, अदरक, लहसुन, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और नमक, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, और चाहे तो आप पानी डाल दें और चाहे तो दही डाल दें। मैं इस वक्त दही डालूंगी हल्का सा, 1 से 2 चम्मच का दही डालूंगी। और अब इसको हम भून लेंगे। हमने आज जो है इसकी मैंने मीडियम लो पे की हुई है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं की हुई कि कहीं मसाला ना चले। ठीक है, और ये सुनहरा सा सालन बनेगा, ये रेड नहीं बनेगा, इसलिए कि हमने मिर्चों की मकदार कम रखी है और हल्दी हमने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। अब मैं आँच हल्की सी तेज़ कर रही हूँ। तो अब मैं इसको तकरीबन ये 2 कपगीर जो है ना, जो मैं जिससे काम कर रही हूँ, ये कपगीर 2, ये मैं इसमें पानी डालूंगी। ठीक, और जो है इसको अब हम ढक के पकाएंगे थोड़ी देर। इतनी देर में हम जो तुरई मैं लेके आई हूँ, छोटी सी मिल गई थी, बड़ी अच्छी, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो उसको हम छील लेंगे और कटिंग कर लेंगे, ताकि आगे जो ये मुर्गी थोड़ी सी गल जाएगी। तकरीबन इसमें 5% कसर रह जाएगी, तकरीबन 5-8%। तो फिर हम इसको इसके अंदर वो तुरई शामिल कर देंगे। जी नाज़रीन, ये देखें कितनी अच्छी मुझे पतली सी और छोटी सी ये तुरई मिल गई। मैंने 3 पाव ले ली, क्योंकि मुझे एक बंदे के लिए खाना बनाना है परहेजी। अब इसको मैं सीधा जो है यहाँ से काट के और इसको पील करूँगी, और उसके बाद कटिंग करके इसको ढक के रख दूँगी, क्योंकि आपने अगर इसको खुला छोड़ दिया तो ये काली पड़ने लगेगी, डिहाइड्रेशन इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है, क्या कहते हैं उसको। तो बहरहाल चले मैं इसको ये करती हूँ, और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तकरीबन 7-8 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, तकरीबन 12-15 मिनट हो गए, तो ज़रा चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है।
माशाल्लाह ये देखें भुनाई पे आ गया सालन। चिकन जो थी इधर मैंने ये तुरई जो है ये छील के रखी हुई है, तो अब इनको मैं आपके सामने कटिंग कर लेती हूँ। सिंपल सी इसको ये इतना चौड़ा काटना है, इससे ज़्यादा बारीक काटा ना तो ये बिल्कुल ही घुल जाएगी। तो अब इसको फटाफट चलेंगे, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। और अभी चिकन में थोड़ी कसर है, जैसे मैंने आपसे कहा था इसका अपना वाटर जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। और मसाला आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन भुना हुआ है माशाल्लाह से। अब इसको हम धीमी आंच पे रखेंगे ताकि ये जल्दी से इसका वाटर जो है वो रिलीज़ हो, यानी इसमें जितना पानी है तुरई में वो हो रिलीज़। तो फिर हम इसको भून लेंगे। इसको हम थोड़ा सा ढीला रखेंगे, वरना हमने इसको अगर तमाम भून दिया तो फिर खाने वाले के लिए बचेगा क्या, ठीक है। तो अब इसको मैं कवर कर रही हूँ और अब हम इसको तकरीबन 5-8 मिनट 10 मिनट के लिए मज़ीद रख रहे हैं बंद करके। मिलते हैं आपसे तकरीबन 10। जी व्यूअर्स, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, ज़रा चेक करते हैं क्या सूरत है। माशाल्लाह एक कढ़ाई की तरफ आ गया। अब देखें आप, इसमें हमने पानी का इस्तेमाल तो ना होने के बराबर किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तुरई जो है वो भी गल गई है और चिकन भी अच्छी तरह से गल गई है। ये नहीं है कि अभी कच्ची है, कितनी अच्छी गल गई है चिकन। और हमने 2 चम्मच का दही डाला था और 1 चम्मच का दही बचा दिया था, तो ये मैं इसमें पहुँचाती हूँ। अच्छा, और ये एक हरी मिर्च है, ये मैं इसमें डाल दूँ खुशबू के लिए। इस स्टेज पे आप नमक वगैरह ओके कर सकते हैं, मैंने चेक कर लिया बिल्कुल परफेक्ट है। और जो है दही वगैरह भी हमने डाला है, इसकी भी खटास होगी। आप देख सकते हैं कैसी तुरई जो है गल भी गई और थोड़ी सी खड़ी खड़ी भी है। ये नहीं कि बिल्कुल हमने इसका हलवा पका दिया, बहुत ज़्यादा नहीं चम्मच चलाना, ठीक है। और हल्का सा इसको हरा धनिया छिड़केंगे। अमूमन मैं इसमें कुछ भी डालने के हाथ में नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त मैं हल्का सा हरा धनिया डाल रही हूँ कतरा हुआ। और इसको ढक्कन लगा के 1-1.5 मिनट के लिए मज़ीद दम में रखेंगे और फिर इसकी प्लेटिंग करते हैं। मिलते हैं आपसे एक जी नाज़रीन। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है, तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं। इसमें किसी गरम मसाले वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल सा ये सालन बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो चलें अब हम देखते हैं। गोश्त भी गल गया अच्छी तरह से और ऑयल भी कितना अच्छा सेपरेट हुआ है, बेहतरीन माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। जो लोग नए हैं चैनल पे काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं बहुत किसी और नई रेसिपी के साथ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स किया करें, वीडियो को लाइक किया करें जब अच्छी लगती है, इसलिए कि ये आप लोगों का फीडबैक जो है ना, ये आपकी मोहब्बत होती है जो मेरे लिए बड़े सूरमंद होती है। मेरी जैसी मैं या मेरे जैसे और कोई नए यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, उनके लिए ये बड़ी एक काम की चीज़ होती है। तो ये हमने उस पर हल्का सा हरा धनिया छिड़क दिया, बहुत लाइट सा, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ और चटपटी रेसिपी के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।